Hello, my dear friends. Welcome to channel Guidance from Divine. And in today's reading, हम सबसे पहले तो उन गॉड या गॉडेस की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे जो आज आपके लिए प्रेजेंट है, आपको हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा, देयर इज़ अ मैसेज अबाउट सैटर्न, शनि। तो वो मैं भी बताती हूँ। आई नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन द एनर्जीज ऑफ द गॉड एंड गॉडेस। थैंक यू। तो ये 3 है। वाओ। सो सबसे पहले हैं अर्धनारीश्वर। तो इनका पीछे से कार्ड का मंत्र, मेडिटेशन एंड ब्लेसिंग्स। ओके, सो कलेक्टिव प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों एनर्जीज़ आपके साथ हैं। इंडिविजुअल भी हो सकती हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसे थोड़ा इंट्यूटिवली एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करें प्लीज़। नारद मुनि, ये इनका मंत्र, मेडिटेशन एंड ब्लेसिंग्स। एंड थर्ड इज़ नरसिंह, नरसिम्हा भी जैसे जिन्हें बोलते हैं। ये इनका मंत्र, मेडिटेशन और ब्लेसिंग्स। तो इसमें फ्रेंड्स, जो सबसे पहले मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ वो कर रही हूँ हाफ एंड हाफ की। मतलब तीनों ही कार्ड में एक तो देयर इज़ अ स्प्लिट, जैसे अर्धनारीश्वर में, देन हाफ ह्यूमन हाफ लाइन, और इवन नारद जी के साथ में भी कि धरती और आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में जैसे उनका एक्सेस था, वो जा सकते थे धरती पे भी और ऊपर भी। तो मतलब देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू एंड स्प्लिट इन हाफ, उस तरह से। और दूसरा जो सैटर्न की एनर्जी है, वो है कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं जब मैं इसे रिलीज़ कर रही हूँ, तो 26 तारीख को, 26 जुलाई 2026 को, 26 को सैटर्न इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड, वक्री हो रहे हैं शनि दिसंबर तक के लिए। तो अगर आपकी उसमें, जैसे अगर मान लीजिए 7.5 चल रही है शनि की, या महादशा चल रही है, या अगर इफ़ यू वर बोर्न जब शनि वक्री थे, तो इस तरह से कुछ उनमें वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। लेकिन जनरल जो शनि की एनर्जी है वो आपको कैसे अफेक्ट करेगी, वो भी आज हम रिसीव करेंगे इन मैसेजेस के साथ। तो अगला मैसेज हम रिसीव कर रहे हैं गीता डेक से। आज का गीता उपदेश, आज का लेसन आपके लिए, आज की गाइडेंस आपके लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक, और शायद मैंने पहले शेयर किया है कलेक्टिव के साथ कि मैं इज़ अ वेरी माई पर्सनल डेक्स जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ अपनी गाइडेंस रिसीव करने के लिए। बट बहुत सुंदर मैसेजेस आते हैं। तो ये रिपीट मैसेज है, ये पहले भी आपकी एक रीडिंग में आया है, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, और माँ दुर्गा की एनर्जी भी प्रेजेंट है। सो ये उनका वर्ड्स, when your intelligence has passed beyond the dense forest of confusion, you shall become indifferent to all scriptural injunctions in the past or the future. तो ये मैसेज फ्रेंड्स एक कुछ रिपीट मैसेज का है। अगर आपने पहले की रीडिंग देखी है चैनल पे, तो सेम मैसेज शक्ति लेके आ रही हैं कि सीखी सिखाई हुई बात, ये शायद मैंने पहले भी इसी तरह से सेम चैनल किया है, बिकॉज इट फील्स वेरी फेमिलियर। जो सीखा सिखाया है कुछ, उससे बाहर आना है। और क्योंकि ये एनर्जी जिस तरह से अर्धनारीश्वर, नरसिंह और इवन नारद मुनि के साथ में भी
जिस तरह से उस मोल्ड को तोड़ना, मोल्ड यानी एक ढांचे को तोड़ के निकलने की एनर्जी है। और आई फील फिर शनि के साथ में आपकी एनर्जी उसी के साथ अलाइन होती है आज की गाइडेंस में। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो वी हैव कनेक्टेड जो एनर्जीज प्रेजेंट हैं आपके लिए आज की गाइडेंस के लिए। और ये गाइडेंस फ्रेंड्स सिर्फ आज के लिए ही नहीं, बट आई वुड से आप दिसंबर तक के लिए शनि के अराउंड जो गाइडेंस आए उसे आप दिसंबर तक के लिए आगे चलाएं। तो जो नेक्स्ट एनर्जी है वो हार्ट डेक के थ्रू आ रही है, और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के लिए भी देयर शोइंग मी, तो मैं उसमें से भी आपको दिखाती हूँ मैसेज। सो वी हैव टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, एंशिएंट नॉलेज। तो ये जिस तरह से देखिए मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ये गाइड्स के हैं जो रीच आउट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन, स्पेशली उस विजडम में, क्राउन चक्र में, थर्ड आई में, और विजडम ऑफ हार्ट फिर फ्लरिश हो रही है, ब्लूम हो रही है। और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन थोड़ा सा लिटरली हमें इस गाइडेंस के साथ लेना चाहिए, क्योंकि आई नो माई कलेक्टिव इज़ रियली साइकिक एंड दे आर डेवलपिंग ये साइकिक एबिलिटीज़। तो हो सकता है आप जैसे हम माइंड रीडर कहते हैं ना, कि कोई सोच रहा है और आपको पता है, आपने पिक कर लिया, उस तरह की कोई एक चीज़ एबिलिटी कलेक्टिव में एक्सपैंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। दूसरा एक मैसेज है, इट्स वेरी स्ट्रांगली कमिंग फ्रॉम नारद मुनीज एनर्जी की, जो भक्ति की एनर्जी है, जो भक्ति मार्ग है, जैसे कह सकते हैं कि जैसे शायद यहाँ पे कुछ लोगों का पाथ अभी तक ज्ञान मार्ग के थ्रू है या कर्म के थ्रू है, बट अभी उस पर जो सरेंडर एनर्जी है वो भक्ति मार्ग के थ्रू आ रही है, क्योंकि भक्ति मार्ग डायरेक्टली आपके हार्ट अनाहत के साथ कनेक्ट करता है। तो जो वो एनर्जी है ना हार्ट की, इट्स रियली कमिंग विद द विजडम जो आप रिसीव कर रहे हैं, उस मोल्ड को ब्रेक करके, जो माँ दुर्गा का मैसेज है यहाँ पे, सीखी सिखाई बात से निकलना जो हम पहले कर रहे थे, वो शायद उस भक्ति मार्ग के थ्रू आपको ले जाने के लिए, सरेंडर स्टेट में लाने के लिए, ये उस तरफ ले जा रहा है आपको मैसेज। एंशिएंट नॉलेज, पास्ट लाइफ की जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज आपने इकट्ठी करी है, जो आपने कमाया है पूर्व जन्मों में, उसको एक्सेस करने के लिए। तो रियली ब्रेकिंग द मोल्ड बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। और कुछ लोगों का मैं इसलिए अलग अलग कह रही थी कि जो एनर्जी है वो भक्ति वाली हार्ट सेंटर है तो इन तीनों एनर्जीज़ के साथ, लेकिन उनकी अप्रोच अलग है। यहाँ पे उसी भक्ति के साथ सरेंडर स्टेट में इस मैसेज को रिसीव करने के लिए बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन बैलेंस की अप्रोच है। ये प्योर तरह से एकदम भक्ति मार्ग है नारद मुनि का, जो मैसेज के साथ आप रेजोनेट हो रहे हैं। और अगर आप नर्सिंग के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उनकी एनर्जी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पुश वाली एनर्जी है कि यू रियली नो कि इस गाइडेंस में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और जो चेंजेस वो जर्नी आपकी लाएगी, ग्रोथ लाएगी, उनसे आप घबरा नहीं रहे हैं। बहुत करेज वाला रास्ता है। और ये मैसेज, ये कॉमन मैसेज है, तो ये दोनों कॉमन मैसेजेस हैं, लेकिन अगर इसमें से आप किसी कॉम्बिनेशन में भी अगर रिसीव कर रहे हैं तो फिर आप उसे भी ज्वाइन करके देखिए कि कैसे वो भक्ति इन दो में भी कनेक्टेड है। और डिवोशन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो रियली आज का जो मैसेज है वो उस डिवोशन, भक्ति, सरेंडर के साथ है, ब्रेकिंग द मोल्ड के अराउंड। और क्योंकि अब हम वक्री शनि की तरफ जा रहे हैं, तो शनिदेव की डेफिनेटली एनर्जी जो है चीज़ों को स्लो डाउन थोड़ा करेगी। तो इस पे भी थोड़ा सा एक्सपेंशन हम करें कि किस तरह से शनिदेव की ये रेट्रोग्रेड एनर्जी अफेक्ट करेगी। तो उन प्रीवियस पॉइंट्स में जो मैंने बताया उनमें ज़्यादा अफेक्ट करेगी, लेकिन द होल इफेक्ट इज़ कि चीज़ें स्लो डाउन होना, काम का थोड़ा सा स्लो हो जाना, क्योंकि शनिदेव ना डिसिप्लिन लाते हैं और स्लो करके लाते हैं। ही रियली वांट्स टू ब्रिंग योर अटेंशन टू समथिंग, इसलिए वो एक, जैसे कराहत कहते हैं ना, उसको लगा के और आपका ध्यान उस तरफ ले जाया जाता है।
तो इसका पॉजिटिव जो सबसे बड़ा होता है इफ़ेक्ट शनिदेव का, वो होता है कि कर्म हमारा जो अनसेटल्ड है वो चीज़ सॉल्व होती है कर्म के थ्रू, और उसमें डिसिप्लिन चाहिए, उसमें हार्डशिप चाहिए। लेकिन जो काम, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ आपकी रुकी पड़ी है, जहाँ आप बढ़ी नहीं है आगे, वो वापस आपके सामने लाई जाएगी और उस पर आप ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे और वो आगे बढ़ेगी कंप्लीशन की तरफ। ये उसका और पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। और बेटर हैबिट्स पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, सफाई क्लेanलीनेस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जब शनिदेव की एनर्जी चल रही हो, बिकॉज़ वो बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो कोई भी देवता देवी देवता एनर्जी पसंद नहीं करते, लेकिन शनिदेव तो मेरे एक्सपीरियंस में तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें क्लेanलीनेस से बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड रियली स्लोइंग डाउन ऑल्सो हेल्प्स। अगर आपको लगे ना, रेस्ट वाली जो हमारे पहले रीडिंग्स के मैसेजेस हैं, अगर रेस्ट की भी एनर्जी आपको फील हो तो प्लीज़ हैव दैट रेस्ट। दिन में थोड़ी देर के लिए आराम करिए, और कुछ नहीं तो वो रेस्ट आपकी थॉट्स में भी हो सकता है, जस्ट सिटिंग डाउन क्वाइटली एंड स्पेंडिंग सम स्टिल टाइम। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है शनिदेव के साथ, कि अगर आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके मेडिटेट करें तो उससे बहुत फल मिलते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्टिंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट यू कैन प्रैक्टिस शनिदेव के साथ। अब जो कि सरेंडर और भक्ति की एनर्जी है, तो इस पे अब हम इस सरेंडर डेक से मैसेजेस लेते हैं, और मैं 3 मैसेजेस मांगूंगी स्पिरिट से, तीनों के लिए एक एक, एंड फिर उस पर क्लैरिफिकेशन अगर लगेगा तो ठीक है, बट आप फिर कॉम्बिनेशन में आई थिंक आपको कलेक्टिव को ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, सो दिस इज़ 1। ओके, सरेंडर टू ट्रस्ट। ये नरसिंह के साथ है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस, डोंट बी swayed by other people's strong opinions about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. तो ये जो ट्रस्ट की एनर्जी है, इसलिए यहाँ पे वो जो फोर्सफुल हम चीज़ पिक कर रहे थे ना, really to have that courage to take that decision because you trust your decision, you trust your inner voice. So that is where the surrender is coming. ये है surrender the idea you can fix someone. ये नारद मुनि के साथ एनर्जी आ रही है। थर्ड कार्ड अभी उन्होंने दिया नहीं है। इट इज़ टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। तो अगर आप इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो कहीं थोड़ा सा एक रिलेशनशिप एनर्जी की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सरेंडर स्टेट है वो आ रही है उस भक्ति मार्ग के थ्रू ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड, कि जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना, और ये कोशिश नहीं करना कि अब हमें जैसे किसी को प्रोजेक्ट बना के कि यू शुड बी लाइक दिस, एक परफेक्शन की तरफ, उस तरह की जो चीज़ें हैं उन थॉट्स से हमें अपने आप को डिटैच करना है। वहाँ पे जो डिल्यूजन है उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। सीखी सिखाई बात जैसे रिलेशनशिप में, उससे हमें बाहर निकलना है। तो ये दोनों चीज़ें आप डिल्यूजन एनर्जी और जो हार्ट विज़डम है उसके साथ प्लीज़ रिसीव करें एक साथ। और जो अर्धनारीश्वर के साथ कनेक्टेड एनर्जी है सरेंडर की, थैंक यू, इनके साथ 2 आ रहे हैं। ओके, गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली आज इट्स लाइक कि जैसे पिकअप पाइल एनर्जी चल रही है। 3 तरह के मैसेजेस हैं। लेट्स से सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन डज नॉट ओपन एनी डोर्स। द की टू रिजॉल्विंग a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. So ये एनर्जी यहाँ पे बैलेंस masculine feminine के साथ आती है। Then other is surrender your attachment to result. The formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the result. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. So ये वो बैलेंस जो एनर्जी है हम मैस्कुलिन फेमिनिन वाली कर रहे हैं, वो यहाँ पे इन दोनों के साथ अलग अलग तरह से है। तो जहाँ तक मैं पिक कर रही हूँ एनर्जी फील्ड आपकी फ्रेंड्स, आप इन दोनों में से किसी एक ही के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे। जो अगर आप अर्धनारीश्वर के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, ये दोनों शायद बहुत ही कम लोगों के लिए रेजोनेट हो रहे होंगे। तो इसमें जो फ्रस्ट्रेशन एनर्जी है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के इम्बैलेंस की वजह से है, और यहाँ पे भी उस अप्रोच के इम्बैलेंस की वजह से है कि जितना एफ़र्ट डाला
उसका क्या एक्सपेक्टेशन उस रिज़ल्ट की मुझे मिलेगी, वो दोनों ही इम्बैलेंस की। अगर आप आई फील मैस्कुलिन फेमिनिन की कोई रीडिंग है चैनल पे, मैं ढूंढूंगी अगर आपके लिए स्पेसिफिकली वो मुझे स्पिरिट ने दिखाई तो आई विल अटैच इट नीचे डिस्क्रिप्शन में। बट देर इज़ अ रीडिंग जो मैस्कुलिन फेमिनिन एस्पेक्ट पे आप देख सकते हैं और आपको इसमें और क्लैरिटी मिले दोनों में ही। विल सी वो आगे कहाँ मिलती है। तो अगले इस डेक से आपके लिए मैसेज, थैंक यू। सो वी हैव रेनबो स्पेक्ट्रम, इंक्रीज कलर इन योर लाइफ, एड वाइब्रेंसी टू योर चक्रस, नंबर 53। तो ये हम कंफर्मेशन है एक तो मेरे लिए कि कलेक्टिव इज़ द रेनबो कलेक्टिव ऑफ गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। ये मैंने पहले भी शेयर किया है जो इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्टिव के लिए मिलती है। बहुत सारी क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन भी होती है, हमें नहीं पता होती, और इसी तरह से हम अपने बारे में थोड़ा और ज़्यादा जान पाते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विच कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर द कलेक्टिव रेनबो एनर्जी। और दूसरा कलर की एनर्जी आज आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरह से जैसे साउंड हीलिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है, सल्फेजियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, हम उसे सुनते हैं, हीलिंग होती है उस वाइब्रेशन से। ऐसे ही हमारे कलर्स के थ्रू एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी हम रिसीव करते हैं और उससे हम हीलिंग रिसीव करते हैं, एनर्जी रिसीव करते हैं। तो इसको मैं स्पेसिफिकली कलर डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस देती हूँ जो स्पेसिफिकली आपको कलर के थ्रू बताएंगे कि आज कौन से कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, और जैसे पहन भी सकते हैं या जो भी गाइडेंस उस कलर के थ्रू आती है। ओके, उप्स, सॉरी। तो ये कलर डेक है। तो कलर गाइडेंस के लिए मुझे ये एनर्जी नहीं पिक हो रही कि मैं तीनों को अलग अलग दूं। तो लेट्स सी कितना हो सकता है सबके लिए एक ही कलर हो। लेट्स सी, इट्स मोर कमिंग विद द एनर्जी ऑफ डिल्यूजन। तो 2 आ रहे हैं। ओके, तो पहला है कलर ब्लू, नंबर 37, एक्टिवेट योर हीलिंग पावर। तो ब्लू जो लाइट होती है फ्रेंड्स, ब्लू ऑर्ब हीलिंग, ब्लू लाइट हीलिंग, एक मैं अपने उसमें सिखाती भी हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हीलिंग कलर ब्लू। तो अगर आप आज नीला कलर इस्तेमाल करें और चाहे पहनने में या देखने में, आज के लिए लेट्स से आप अपना जैसे फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं ये चीज़ हमेशा अपने क्लाइंट्स को और अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि जैसे सबसे सिंपल है कि हम फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, आप सिंपल उस कलर को अपना स्क्रीन सेवर या लॉक स्क्रीन बना लीजिए फॉर अ डे। तो जब भी आप फ़ोन उठाएंगे आप उस एनर्जी को देखेंगे और उसके साथ कनेक्ट होंगे। तो हो सकता है ब्लू कलर अगर आप करें तो अपने फ़ोन में, लाइक इट्स अ सिंपल थिंग। हल्का सा इसमें ग्रीन भी है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ब्लूइश ग्रीन टर्कोइस जैसा कलर, क्योंकि टर्कोइस यहाँ काफ़ी आया है आपके कार्ड्स में, इन दोनों में तो काफ़ी आया है। तो अगर आप टर्कोइस स्पेसिफिकली ब्लू और ग्रीन का जो मिक्स कलर होता है, अगर आप उससे रेजोनेट हो रहे हैं तो वो इस एनर्जी के साथ आपको ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड देन वी हैव वॉयलेट, क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, 45। तो ये वही स्प्लिट इन हाफ जो 2 वाली एनर्जी थी, ये उसके साथ मैसेज अलाइन होता है। वॉयलेट के साथ पर्पल भी चलेगा, दैट इज़ फाइन। पर्पल, वॉयलेट, लाइलैक, उस तरह की शेड्स। पर्पल फ्लावर अगर आप यूज़ कर सकें तो वो बहुत आपके लिए आज बेटर रहेगा। अगर आपने कोई पर्पल फ्लावर रखा हुआ है अपनी टेबल पे लेट्स से, या आपने घर में लगा रखा है या कहीं भी आपके पास, इवन एज अ लॉक स्क्रीन जैसे मैंने बताया, वो सबसे सिंपल रहता है कलर के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो किसी ना किसी तरह की हीलिंग एनर्जीज़ हैं आज जो आपको इन 2 कलर्स के थ्रू मिलेंगी। ब्लू के साथ स्पेसिफिकली थ्रोट और थर्ड आई हो सकता है कनेक्टेड, और वॉयलेट के साथ थर्ड आई और क्राउन हो सकता है कनेक्टेड। तो थर्ड आई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं है, एंड आई फील वो नॉलेज वाला और टेलीपैथी वाला मैसेज है कलर के थ्रू। थर्ड आई पे डेफिनेटली हीलिंग आज है। मैसेजेस भी रिसीव हो सकते हैं अगर आप ध्यान करते हैं, आपका स्टिलनेस के कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ आप कनेक्ट करते हैं अपनी गाइडेंस के साथ। तो डेफिनेटली थर्ड आई पे आज ध्यान है। अभी आई एम जस्ट आस्किंग इफ़ दे वांट टू गो अहेड विद टैरो। टैरो एक्चुअली इज़ नॉट कमिंग वेरी स्ट्रांगली। एक सिंबल वाला आपको एक मैसेज देते हैं। आज
कुछ सिंबल्स या इस तरह के साइंस दिखें तो आप इन एनर्जीज़ के फास्ट फॉरन यू कैन रिटर्न बैक योर थॉट्स इनके बारे में सोच के। ये जो सिंबल्स हैं आपको आने वाले हैं, दैट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग द गाइडेड मैसेज टुडे। आज जब आप पूरा दिन स्पेंड करेंगे, अगेन देर आर 2, तो 2 भी थीम में है। 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आज आपके लिए। और जो ये मैसेजेस हैं, ये सैटर्न वाला जो था ना दिसंबर तक के लिए, तो उसमें आप इन पूरे मैसेजेस को उस गाइडेंस के साथ अलाइन कर सकते हैं कि जैसे जब भी आप, वैसे तो सैटर्न के साथ कलर ब्लैक होता है, लेकिन आप जब भी सैटर्न एनर्जी के साथ कनेक्ट करें तो ब्लू के थ्रू, पर्पल के थ्रू कर सकते हैं। और क्योंकि ये टॉप के जो ऊपर के 3 चक्र हैं वो हाईलाइटेड हैं आज इस गाइडेंस में, तो सैटर्न की एनर्जी भी दिसंबर तक आपको इन 3 चीज़ों पे अफेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा अपनी थॉट्स पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप सैटर्न का इन्फ्लुएंस सोच रहे हैं कि है, तो वो आपकी थॉट्स पे, आपकी उस नॉलेज विजडम की एक्सेस पे कैसे, क्या इफ़ेक्ट डाल रहे हैं शनिदेव, या वो क्या आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं किस चीज़ की तरफ, उस पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वी हैव नंबर 19 डाइस चांस। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसमें जो भी चीज़ है, कलर है, नंबर है, 4 6 3 डाइस चांस, मिरर, ब्लू स्काई, जो भी चीज़ है आपको रिमाइंडर की तरह से आपकी टीम के साथ, आपकी गाइडेंस के साथ, इन तीनों एनर्जीज़ के साथ, चारों के साथ एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एंड देन वी हैव पीस हार्मनी नंबर 12। ये डेफिनेटली वो बैलेंस के लिए एनर्जी है। जो हाफ एंड हाफ अगेन वी हैव पिक्ड, स्प्लिट इन हाफ एंड देन देयर इज़ अ बैलेंस। तो देयर इज़ ऑल्सो मैसेज ऑफ कमिंग फॉर अ लाइन स्पिरिट गाइड, कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेल लाइन एक स्पिरिट गाइड है जो आपके साथ काम करते हैं। और एक चीज़ आ रही है एस्ट्रोलॉजी वाला, दे आर रिमाइंडिंग मी कि वो मैसेज रह गया, सो आई जस्ट पिक अप दैट डेक। लेकिन जो मैसेज है वो है किसी का जिनका, अगर आपका सन इज़ इन लियो, तो डेफिनेटली ये गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग आपके साथ कनेक्टेड है। या चलिए मैं फटाफट से एक आपको एस्ट्रोलॉजी का मैसेज और देती हूँ। इट्स अ डिफरेंट डेक, आई डोंट थिंक ये अभी तक मैंने यूज़ किया है कलेक्टिव के लिए, लेकिन इसमें 2 तरह के मैसेज आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं कि डायरेक्ट कुछ डिटेल या इन्फॉर्मेशन टू लुक इनटू योर नेटल चार्ट, आपके अपने पत्री में, और नहीं तो फिर कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक तो फर्स्ट इज़ एमएम कोयली रूट नंबर 38। इसको मैं आपको बुक में से कंफर्म करके बताऊंगी एग्जैक्टली, बिकॉज मैं इसके लिए बहुत श्योर नहीं हूँ। मैं सिर्फ इंट्यूटिवली मैसेज रीड कर रही हूँ। पहला तो ग्राउंडिंग का, जो शायद कल की रीडिंग में था, और इसमें थोड़ा सा एंसेस्टर से एनर्जी फील हो रही है जो इस कार्ड की तरफ ले जा रही है। या तो ये एंसेस्टर्स हैं या ये वही गाइड्स हैं जो उस एनर्जी को, नॉलेज को आपको दे रहे हैं। कहीं किसी तरह से दिस एनर्जी, दिस मैसेज इज़ हेल्पिंग यू रिमेंबर वो जो पास्ट लाइफ वाला हम बात कर रहे थे ना, एक्सेस दैट सोल विजडम। लेट मी रीड दिस एंड देन मैं आपको उसके बारे में फिर और क्लैरिटी के साथ बता पाऊँगी। तो ये डेफिनेटली मैसेज वो शक्ति का जो मैसेज है उनके साथ है, ब्रेकिंग द मोल्ड वाला, एंड इट फिट्स परफेक्टली। मैं इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। बट दिस डज टॉक अबाउट द रूट्स ऑफ द फैमिली, द लाइफ दैट यूर बॉर्न इन टू, एंड इंक्लूडिंग द प्रीवियस लाइफ्स एज वेल। तो जो मोल्ड क्रिएट हुए हैं, जो ढांचे तैयार हुए हैं, जिसे हम कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, उनमें जिनमें जहाँ आपके लिए गाइडेंस है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम और टू कम आउट ऑफ दिस मोल्ड, जहाँ वो स्ट्रक्चर थोड़ा आपको चेंज करना है, वो चीज़ें फैमिली की तरफ और पास्ट लाइफ कंडीशनिंग्स और उन एनर्जीज़ के लिए आपके लिए आपका ध्यान इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। वेस्टर्न अगर आप चार्ट जनरेट करें ना, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का, तो फिर आपको इसमें अपने चार्ट के लिए और डिटेल मिलेगी। एंड द अदर वन इज़ 4th हाउस होम अगेन। सो येस,
फैमिली डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्ले कर रही है। और मैसेजेस करंटली अगर आप जैसे व्हेन आई एम रिलीजिंग इट देख रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है कि यू हैव टू लाइक एडवाइस टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, लुक एट रिलेशनशिप्स और इमोशनल सेक्रल चक्रा, और इस तरह की बहुत एनर्जी प्रेजेंट रही है। सो आई फील कि जब आप इस सैटर्न एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे इन मैसेजेस को, तो आपको दिसंबर तक के लिए कहीं हो गए मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स, और 5 मंथ्स तक ये एनर्जी आपको उस ब्रेक द मोल्ड जो आपको फैमिली से आपने इनहेरिट किए हैं उसके लिए, और ये जो आप रिसीव कर रहे हैं ना, जो ये मैसेज था वो गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर और ज़रूर मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जो आपको उस गाइडेंस को, उन मैसेजेस को लेके आ रहे हैं। शायद और आने वाली रीडिंग्स में और ज़्यादा मिलेंगे आपको उस गाइडेंस को उन्हीं एंसेस्टर्स से, जो चाहते हैं कि आप, अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है, रिस्ट्रिक्टिंग बिलीफ है, उन चीज़ों के मोल्ड को आप तोड़ के बाहर निकलें। आप ही के एंसेस्टर्स हैं जो उस गाइडेंस को लेके आएंगे उस पीस और हारमनी के लिए। और ये जो चांस है ना, इसमें कह रहे हैं ये टेक दिस चांस, एंड नंबर 19 इज़ द एनर्जी ऑफ 10। तो डेफिनेटली इट्स मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन समथिंग। थोड़ा स्लो फील हो सकता है बिकॉज इट्स हैपनिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सैटर्न एनर्जी, लेकिन डेफिनेटली शायद वो स्लो डाउन इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका ध्यान जा सके उन एंसेस्टर्स की गाइडेंस के अराउंड, जो इस होम एनर्जी के अराउंड चेंज ला रहे हैं। और दे शोइंग मी लाइक दिस, यू नो, देर इज़ चर्निंग द सॉइल की तरह से, जैसे थोड़ा सा मिट्टी को खोद के कोई चीज़ निकालना, उस तरह की एनर्जी है। तो उसमें थोड़ी मेहनत लग सकती है, देयर सेइंग, बट दैट्स फाइन। दैट इज़ वेयर सैटर्न प्लेज इट्स रोल इन स्लोइंग अस डाउन टू सी what we really need to see and finish जिस पे हम शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। So that was a beautiful reading my dear friends for today and for the Saturn as well, अगर आप Saturn के थ्रू के अंडर देख रहे हैं इसको, but it's a timeless message anyway. These readings are timeless messages, but just because at the time when they are released वो portal energies के थ्रू है 7788, तो इसलिए उसकी importance ज़्यादा हो जाती है as the message between the times when I'm releasing it. So good luck for your day. Have a nice day ahead. And I'll see you again in your next reading, Kal, with the next guidance. Take care. Bye-bye.